नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए 99% से ज्यादा मतदान किया गया। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,43,216 है। निकाय चुनाव के नतीजों पर अब मंथन होगा। बीजेपी दफ्तर में वीडी शर्मा मंथन करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस दफ्तर में बैठक करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। आज बीजेपी की अहम बैठक होगी, साथ ही साथ कांग्रेस की भी बैठक होगी। कमलनाथ ये बैठक लेंगे और साथ ही साथ बीजेपी में वीडी शर्मा बैठक लेंगे और निकाय चुनावों के नतीजों पर चर्चा होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, नगरीय निकाय के रिजल्ट तो आ गए, पर अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। खास बैठक आज होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है कि कितने नगरीय निकायों में किसका कब्जा होगा, लेकिन इस नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में जो जीत का जश्न बीजेपी और कांग्रेस ने मनाया है, उसके पीछे जो हार मिली है उसको लेकर भी पार्टियों के अंदर मंथन का दौर शुरू हो गया है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से मुलाकात की थी, वो भोपाल में, और आज भी उनसे मुलाकात संभव है। लेकिन बीजेपी आज इस बात को लेकर भी मंथन करने का काम करेगी कहां पर चूक हुई है। खासतौर पर उन बड़े शहरों में मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर, इन तमाम जो बड़े शहरों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उनके पीछे के कारणों को भी परखने का काम किया जाएगा। तो बीजेपी इसको लेकर अब मंथन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 विधानसभा सीटों पर ये नतीजे असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस भी भले ही जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन मंथन उसके अंदर भी किया जाएगा, क्योंकि महापौर के पद पर कांग्रेस ने 5 शहरों पर कब्जा जमाया है। लेकिन जो नगर निगम की परिषद होती है, वहां पर कांग्रेस पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो वार्डवार पार्षद जीत कर निकल कर आए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के नेताओं की है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी मंथन का दौर होगा। कमलनाथ आज पार्टी के नेताओं के साथ इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अब जो फोकस होगा वो 2023 के विधानसभा चुनाव पर होगा, और उससे पहले नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजों पर किस तरीके से आने वाले दिनों में पार्टियां रणनीति अपनी तय करती हैं, इसी को लेकर अब मंथनों का दौर शुरू होगा। किस तरह से अनुराग समझा जाए, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी हम देखें तो निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए, काफी कुछ इसने बदल दिया है और चुनौती भी बहुत ज्यादा होने वाली है। ओबीसी की एंट्री हो चुकी है, आपकी एंट्री हो चुकी है, तो कितना चुनौतीपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल, देखिए अब पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख दल हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के रास्ते अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश ओवैसी की पार्टी और आम आदमी पार्टी ने की है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के पार्षद और AIMIM के पार्षद भी जीत कर आए, और सबसे अहम के महापौर पद पर भी सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा निर्दलीय भी इस बार जोर लगाते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा जो निर्दलीय हैं इस बार
नगरीय निकाय चुनाव में जीतकर सामने आए तो निश्चित तौर पर कई तरह की चुनौतियां हैं। अब तक बसपा और सपा बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनती थी और उनके समीकरण बिगाड़ने का काम करती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री के बाद किस तरीके के हालात बनेंगे, खासतौर पर बुरहानपुर, उज्जैन और जो खंडवा जहां पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहां पर किस तरीके से सियासी दलों की रणनीति तय होगी, इसको लेकर भी अब मंथन का दौर होगा। तो कई स्तर पर जो है पार्टियां अब मंथन करती हुई नजर आएंगी। वाकई दोनों तरफ जीत का जश्न तो देखने को मिला ही मिला। वहां पर 5 कांग्रेस जीत के खुश हो गई तो वहां 7 गवा के भी बीजेपी ने जश्न मनाया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होता है। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का संग्राम एक तरह से खत्म हो चुका है। 2 चरणों में हुए चुनाव के फाइनल नतीजे भी आ गए। 16 नगर निगम में शहर की सरकार फाइनल हो चुकी है। 9 मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की तो 5 मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली। 1 पर आप और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया। आ गए निकाय के फाइनल नतीजे। 16 नगर निगमों में मेयर हुए फाइनल। 9 निगमों में बीजेपी ने लहराया परचम। 5 निगमों में कांग्रेस का जीत का पंच। 1 निगम में आपका रास्ता साफ। 1 निगम में बीजेपी की बागी जीती। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो अभी अंगड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से चल रही चुनावी गहमा गहमी नतीजों के बाद जश्न में तब्दील हो चुकी है। 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव का अब फाइनल नतीजा आ चुका है। मतलब दूसरे चरण के भी आज रिजल्ट आ गए। 5 नगर निगम में महापौर पद के लिए आए नतीजों के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है। मेयर पद की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट निर्दलीय के हाथों में आई। नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता में प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। 1 निर्दलीय, कुल 5 हुई और 5 पे बहुमत भाजपा का है। ये होती है भाजपा, ये होती है शिवराज, ये होता है कमल का फूल। बड़ी जीत कौन मान रहा है? हम 2 पक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप तो निष्पक्ष हो। आप समीक्षा करो 85% जीते हैं कि नहीं नगर पंचायत। आप समीक्षा करो 75% नगर पालिका जीते हैं कि नहीं। आप स्वयं समीक्षा करो ना। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट को हराकर कमल खिलाया, तो वहीं देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदनी व्यास को हराकर मेयर पद पर कब्जा जमाया है। मुरैना और रीवा सीट कांग्रेस के खाते में आई है। मुरैना में कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने बीजेपी के मीना जाटव को हराकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया, जबकि रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा ने प्रबोध व्यास को हराकर शहर की सरकार पर कांग्रेस का कब्जा बनाया है। कटनी में मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़कर बीजेपी की बागी प्रीति सूरी ने जीत का परचम लहरा दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। हम देखें पिछले चुनाव की हम तुलना करें तो पिछले चुनाव से नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बेहतर किया है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगम प्रदेश में
कुल 16 नगर निगम है। जी बाकी हमारे 52 जिले हैं। जी कई जिले ऐसे हैं जो कई नगर निगमों से बड़े हैं, जी वहाँ पर हम जीते हैं। पहले और दूसरे चरण के नतीजे आने के बाद 16 नगर निगमों की फाइनल टैली में बीजेपी ने बाजी मारी है। पहले चरण की 7 मेयर सीट और दूसरे चरण की 2 मेयर सीट के बाद बीजेपी ने 16 में से कुल 9 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के खाते में पहले चरण में मेयर पद की 3 और दूसरे चरण में 2 सीटों के साथ कुल 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सिंगरौली की 1 सीट आपके खाते में गई, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। जीत के बाद अपने अपने दावे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में तो भाजपा का ही बहुमत है ना, भाजपा के पार्षद ज्यादा जीते, 80% से अधिक भाजपा के पार्षद जीते। और देखिए मैंने पहले ही कहा, स्थानीय चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, छोटी छोटी समस्या रहती है, लोकल समस्या रहती है, और बारिश के समय चुनाव हुए हैं, जबकि मोहल्लों के अंदर पानी नाली की ये समस्या है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है। तो इतना विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति है। कांग्रेस ने खूब अफवाहें, खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि 16 नगर निगम की सीटों वाली बीजेपी 9 सीटें पाकर भी खुश है, तो 0 से 5 मेयर सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस भी। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से नतीजों की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन असली लड़ाई 2023 में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खंडवा में चुनावी समर के बीच खुशियां मनाने का दौर जारी है। इन सबके बीच खंडवा के भीमकुंड मंदिर के बाबा दुर्गानंद एक अलग ही अंदाज में खुशियां मनाते हुए दिखे। दरअसल खंडवा के सर्किट हाउस में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तभी बाबा दुर्गानंद की एंट्री हुई और बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप मंत्री और सांसद के साथ सैकड़ों लोगों को नोटों का अद्भुत आशीर्वाद दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की होड़ मच गई। चंद मिनटों में ही बाबा की झोली में रखे हुए नोटों के बंडल देखते ही देखते खाली हो गए। मैंने आशीर्वाद उनको दिया महादेव की तरफ से, जो अपने लड़के सभी संपन्न रहे और खुश रहे, उनको मालिक रक्षा करे। और हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता, हमारा पर्सनल एक प्रेम है, तो उनसे हम मुलाकात करने आते, वो हमसे मुलाकात करते हैं। खरगोन नगर पालिका चुनाव में ओबीसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। खरगोन नगर पालिका चुनाव में AIMIM के 3 पार्षद चुनाव जीते। इनमें से वार्ड नंबर 2 से हिंदू प्रत्याशी अरुणा उपाध्याय ने जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित महिला पार्षद अरुणा उपाध्याय ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। खरगोन नगर पालिका के चुनाव परिणाम आए, उसमें ओबीसी की पार्टी ने एंट्री करी, 3 प्रत्याशी जीते, उसमें एक महिला प्रत्याशी है। खास बात यह है कि ये हिंदू हैं और उसके बाद भी ओबीसी की पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उस दौरान भी चौंकाने वाली बात सामने आई थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जीत दर्ज करी, ये खरगोन ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चित हो गई है। और अरुणा जी हमारे साथ मौजूद है। आप पार्षद का चुनाव जीती हैं, क्या कहना चाहेंगी? न्यूज़ 18 के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं वार्ड की जनता से यही संदेश देना चाहूँगी कि सब शांति और अमल बनाए रखे, और आप जो चाहते हो वार्ड में वो उन्नति जरूर होगी। जैसे आपने बताया कि ओबीसी जी ने आपको व्यक्तिगत रूप से बात करके आपको टिकट दिया था, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहेंगी ओबीसी जी को लेकर?
ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं वार्ड 2 की जनता की सेवा कर सकूं और विकास ला सकूं वार्ड में। जिनका सीधा और साफ कहना है कि भाईचारा और जो देश की संस्कृति है ये उसकी एक जीत है, मतदाताओं की जीत है, और वो सभी को कहती हैं कि इस जीत से निश्चित ही आगे देश को एक नई दिशा मिलेगी, प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी और खरगोन के विकास को लेकर वो कटिबद्ध है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन।